राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ काश आप भी मेरी सास जैसी होती। बबीता और दिनेश की शादी को लगभग एक हफ्ता ही हुआ था अभी। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, ननद और एक देवर थे। पूरा ही परिवार बहुत सुलझा हुआ था। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बबीता के मन में ससुराल को लेकर एक डर बना हुआ था कि अगर उससे कोई गलती हुई तो उसकी सास उसे बहुत सुनाएंगी और उसे बहुत डांटेंगी, क्योंकि उसने अपने मायके में हमेशा यही देखा था कि उसकी माँ उसकी भाभी को हमेशा डांटती रहती थी। आज बबीता सुबह तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, तब उसने अपनी सासू माँ को ननद से बात करते हुए सुना कि आज काम वाली बाई नहीं आएगी। तो बबीता ने सोचा, क्यों ना मैं ही बर्तन साफ कर दूं, और ऐसा सोचकर वह चुपचाप बिना किसी को बताए बर्तन साफ करने लगी। जैसे ही वह बर्तन धो रही थी, अचानक उसके हाथ से कांच का कप फिसलकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। कप टूटते ही बबीता के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई। उसे डर लगने लगा कि उसकी सास अब उसे जली कटी सुनाएगी। कप गिरने की आवाज़ सुनकर उसकी सास महिमा जी तेजी से रसोई की ओर दौड़ी आईं। महिमा जी ने रसोई में आते ही पूछा, क्या हुआ बेटी? बबीता ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, माँ, पता नहीं कैसे ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। महिमा जी मुस्कुराईं और बबीता के पास आकर बड़े ही प्यार से बोलीं, बेटी, तुम चिंता मत करो, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे कप तो और भी आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कहीं चोट लग गई तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा कीमती हो, ना कि ये कप। और देखो, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। अभी तुम और दिनेश एक दूसरे के साथ समय बिताओ और एक दूसरे को समझो, ताकि तुम्हारी शादी की नींव मजबूत हो। अभी तुम्हें घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई और कहा, नेहा, अपनी भाभी का ख्याल रखना, अभी वह इस घर में नई है। फिर वह बबीता से बोली, बबीता, तुम मुझे अपनी माँ समझना, मुझे तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। महिमा जी के ये शब्द बबीता के लिए अमृत के घूंट जैसे थे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह महिमा जी के पैरों में गिरकर बोली, माँ, मैंने एक माँ छोड़ी थी, लेकिन यहाँ मुझे आकर दूसरी माँ मिल गई। बल्कि आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता से भरी हुई हैं। अगर मेरे मायके में मुझसे कब टूट जाता तो मेरी माँ भी बिना कुछ कहे मुझसे नहीं रहती। रात को बबीता को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार शाम की घटना को याद कर रही थी और अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि जब 2 साल पहले उसके इकलौते भाई हिमांशु की शादी हुई थी, तब उसकी माँ सावित्री ने उसकी भाभी निशा पर शादी के तुरंत बाद ही घर की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी। माँ ने भाभी को एडजस्ट होने का समय तक नहीं दिया था। हिमांशु भैया और निशा भाभी को कहीं भी बाहर जाने का मन होता तो माँ का मुंह फूल जाता। कभी भी मैंने भाभी को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। समय के साथ भाभी ने सहन करना छोड़ दिया और घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन निशा भाभी के हाथ से कांच का ग्लास टूटकर गिर गया था। तब माँ ने गुस्से में आकर भाभी को बहुत डांटा था। बोली, इतना कीमती ग्लास फोड़ दिया, रोज इतना खाती हो फिर भी ध्यान नहीं रखती। निशा भाभी ने भी पलटकर गुस्से में जवाब दिया था, हाँ, मैं ही तो खाती हूँ और आप तो हमेशा खड़ी खड़ी हुक्म चलाती हैं। जब से आई हूँ आपने मुझे कभी चैन से रहने नहीं दिया। हर रोज जली कटी सुनाने के अलावा आपको कोई और काम है ही नहीं। बबीता को अब समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने भाभी के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी वजह से ही शायद हिमांशु भैया और निशा भाभी आज अलग घर में रह रहे थे। लेकिन आज की घटना ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे लगा कि हर सास और बहू के रिश्ते में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से बबीता ने सोचा कि माँ से बात कर लेती हूँ। उसने फ़ोन उठाया और देर रात अपनी माँ को कॉल किया। फ़ोन उठाते ही सावित्री जी ने चिंतित स्वर में पूछा, बबीता, सब ठीक तो है ना? कहीं दिनेश जी या सास ननद से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? तब बबीता ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा दिल भर आया। और फिर उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई
कि कैसे उसकी सास महिमा जी ने उसे प्यार से संभाला था और कब टूटने पर भी कोई गुस्सा नहीं किया था। माँ ने चुपचाप सब सुना और फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, कोई सास अपनी बहू को इतना प्यार भी दे सकती है। बबीता ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, काश आपने भी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया होता तो शायद आज भैया भाभी अलग घर में नहीं रहते। आज मेरी सासू माँ ने मुझे समझाया कि सास बहू का रिश्ता प्यार और समझदारी से बनता है। उन्होंने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली है, इसीलिए हमारे परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज सावित्री जी को महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी बबीता अब उनकी माँ बनकर उन्हें एक अच्छी सीख दे रही है। आज उन्होंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं कल सुबह ही अपने बेटे और बहू को फ़ोन करूंगी और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगकर उन्हें घर बुलाऊंगी। और जैसा रिश्ता मेरी बेटी और उसकी सास के बीच में है, मैं भी अपनी बहू के साथ बिल्कुल ही वैसा ही रिश्ता कायम करूंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।